किसान भाइयों नमस्कार। खेतीबाड़ी और किसानी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं उड़द की उन्नत खेती की। दलहनी फसलों में उड़द का प्रमुख स्थान है और विश्व स्तर पर उड़द के उत्पादन में भारत अग्रणी देश है। भारत के मैदानी भागों में इसकी खेती मुख्यतः खरीफ सीजन में होती है, परंतु विगत 2 दशकों से उड़द की खेती ग्रीष्म ऋतु में भी लोकप्रिय हो रही है। देश में उड़द की खेती महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु तथा बिहार में मुख्य रूप से की जाती है। उड़द की दाल में 23 से 27% तक प्रोटीन पाया जाता है। उड़द मनुष्यों के लिए स्वास्थ्यवर्धक होने के साथ साथ भूमि को भी पोषक तत्व प्रदान करता है। इसकी फसल को हरी खाद के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। किसान भाइयों, अगर इसकी खेती के लिए भूमि की चयन की बात करें तो उड़द की खेती विभिन्न प्रकार की भूमि में होती है। हल्की रेतीली, दोमट या मध्यम प्रकार की भूमि जिसमें पानी का निकास अच्छा हो, उड़द की खेती के लिए उपयुक्त होती है। किसान भाइयों, अगर बुआई की बात की जाए तो मानसून के आगमन पर या जून के अंतिम सप्ताह में पर्याप्त वर्षा होने पर इसकी बुआई की जाती है, और अगर ग्रीष्मकाल में इसकी बुआई की बात करें तो फरवरी के अंत तक या अप्रैल के प्रथम सप्ताह से पहले इसकी बुआई हो जानी चाहिए। किसान भाइयों, अगर खाद प्रबंधन की बात करें तो दलहनी फसल होने के कारण उड़द को अधिक नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती है। फिर भी प्रति हेक्टेयर 15 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस तथा 40 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से देनी चाहिए। दलहनी फसलों में गंधक युक्त उर्वरक जैसे सिंगल सुपर फास्फेट, अमोनियम सल्फेट, जिप्सम आदि का उपयोग करना चाहिए। विशेषतः गंधक की कमी वाले क्षेत्र में 8 किलोग्राम गंधक प्रति एकड़ गंधक युक्त उर्वरकों के माध्यम से देनी चाहिए। किसान भाइयों, अगर सिंचाई की बात करें तो उड़द की खेती में सामान्यतः सिंचाई की बहुत अधिक आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि वर्षा के अभाव में फलियों के बनते समय सिंचाई करनी चाहिए। इसकी फसल को 3 से 4 बार सिंचाई की जरूरत पड़ती है। पहली सिंचाई पलेवा के रूप में और बाकी की सिंचाई 20 दिन के अंतराल पर करनी चाहिए। किसान भाइयों, अब बात करते हैं निराई गुड़ाई की। तो खरपतवार फसलों को अनुमान से ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, अतः अच्छे उत्पादन के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई अवश्य करें। किसान भाइयों, अब बात करते हैं उड़द की खेती में लगने वाले कुछ प्रमुख रोगों के बारे में। तो इसमें सबसे प्रमुख रोग है पत्ती धब्बा रोग। यह रोग फफूंद द्वारा फैलता है। इसके लक्षण पत्तियों पर छोटे छोटे धब्बे के रूप में दिखाई देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए कार्बेंडाजिम 1 किलोग्राम 1000 लीटर पानी के घोल में मिलाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। किसान भाइयों, अब बात की जाए उड़द की फसल में लगने वाले कीटों की रोकथाम की। तो इसमें जो सबसे मुख्य लगने वाले कीट हैं वो है फली छेदक कीट। इस कीट की सुंडियां फलियों में छेद कर दानों को खाती हैं, जिससे उपज को भारी नुकसान होता है। इसकी रोकथाम के लिए मोनोक्रोटोफास का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 500 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। दूसरा लगने वाला कीट है सफ़ेद मक्खी। यह उड़द की फसल का प्रमुख कीट है जो पीला मोजेक वायरस के वाहक के रूप में कार्य करते हैं। इसकी रोकथाम के लिए ट्राइसोफास 40 सीसी का 1 लीटर 500 लीटर की पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। तो किसान भाइयों, अब बात करें इसकी कटाई की। तो उड़द लगभग 85 से 90 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। कटाई का काम 70 से 80% फलियों के पकने पर ही किया जाना चाहिए। तो किसान भाइयों, अब बात करें इसकी कटाई की। तो उड़द लगभग 85 से 90 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। कटाई का काम 70 से 80% फलियों के पकने पर ही किया जाना चाहिए। किसान भाइयों, अंत में बात करें अगर इसकी उपज की, तो शुद्ध फसल में 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और मिश्रित फसल में 6 से 8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की उपज की प्राप्ति होती है। तो किसान भाइयों, आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर अवश्य बताएं। और हाँ, जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए हैं
वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।